देखने वाले हैं लेक्चर 5 जो कि हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक आपको जरूर देखना है। टेक्स्ट डेकोरेशन जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, आपको सेम सेम देखने को मिलेगा। देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, यानी कि आपको ये जो है याद करने में बहुत इजी से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बस वैल्यूज याद करनी है, बाकी ये सब सेम है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, स्टाइल करने के लिए आप सॉलिड, डबल, डॉटेड, वेट, डैशेड इस तरह से स्टाइलिंग करा सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, आप कलर दे सकते हो। कलर आप 3 वे में देते हैं, कलर कोड में, हेक्साडेसिमल में और आरजीबी में। और आपको टेक्स्ट डेकोरेशन की थिकनेस कितनी करनी है यहाँ पे डिपेंड करता है, आपको वैल्यू चेंजेबल रहती है, आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। और आप टेक्स्ट की शैडो दे सकते हो जितना आपको देना है। तो इस तरह से ये क्या है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है। तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो फर्स्ट देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। तो हम यहाँ पे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल की करा के दिखाती हूँ। हमने ले लिया, पहले फाइल आप सेव कर दीजिएगा। फाइल सेव करने के बाद आपको HTML का डमी कोड लेना है, और ये हमने ले लिया HTML का डमी कोड, HT, और इसके अंदर मैं ले रही हूँ H1 टैग। H1 टैग को कर देना है क्लोज, और बॉडी के अंदर हम लिखाएंगे स्टाइल, क्योंकि हम इनलाइन इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। मैंने आपको CSS बताया था, 3 तरह की CSS होती है। इनलाइन मतलब कि लाइन पर CSS, इंटरनल CSS मतलब कि हेड टैग के अंदर, और होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब कि आपको अलग से फाइल बनानी पड़ती है। तो चैप्टर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देख लेना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम यहाँ पे लिखाएंगे वेलकम, वेलकम। अब मैं चाहती हूँ, अभी ये H1 को मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो प्रॉपर्टी है, सपोज मैं यहाँ से दे देती हूँ पहले प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और कलर का आप कौन से भी इसमें दे सकते हो, डार्क रेड दे रही हूँ। तो अब जैसे आप इसको रन करेंगे तो आप पहले सोचो कि मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन कलर दी हूँ, तो ये क्या इसके ऊपर कलर आएगा या फिर ये वर्क ही नहीं करेगा। तो आपको पहले इसका रिजल्ट मुझे बताना है क्या आएगा। तो सेव कर लेना है। अब देखना आप इसका रिजल्ट, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कलर दिया है तो कलर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको इसमें लाइंस यूज करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। आप पहले लाइन दे दो इसमें, और मैं लाइन का नेम दे रही हूँ अंडरलाइन, अंडरलाइन। तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है, वो वैल्यूज आपको मैं बताऊंगी। इसमें कलर की आपकी 3 वैल्यूज होती है। आपको देखो यहाँ पे अंडरलाइन आया है, उस अंडरलाइन का कलर चेंज हुआ, ना कि आपके टेक्स्ट का। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कलर किसका चेंज हो रहा है। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी जो है लाइन पर यूज होती है, और उसकी वैल्यूज देख लो आप पहले लाइन की। मैं यहाँ पे रेड करा देती हूँ इसको, एंड अंडरलाइन देख लिया हमने, तो एक की वैल्यू होगी ओवरलाइन। ओवरलाइन यानी कि लाइन जो टेक्स्ट है उसके ऊपर हमारी लाइन आ जाएंगी। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखो ओवरलाइन आ रहा है। नेक्स्ट जो वैल्यू है लाइन थ्रू, लाइन थ्रू सेव करेंगे। अब देखना आप, जो लाइन है हमारा ये जो वेलकम, उसके ऊपर लाइन आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट है नन, यानी कि कुछ भी नहीं। आप इसको नन लगा दो, तो इसकी 4 वैल्यूज है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की। जो ये रिमूव हो गया, तो यहाँ आप समझ सकते हो जो कलर कब काम करेगा, जब आपने लाइन लगाई हो। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ, जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। आपकी जो लाइन है उसको स्टाइल कराएगा ये। तो मैं पहले यहाँ से दे देती हूँ डॉटेड, डॉटेड की लाइन आएंगी हमारी, और यहाँ मैं अंडरलाइन दे देती हूँ, अंडर लाइन।
और जो अंडरलाइन रहेंगे हमारी वो क्या रहने वाली है, डॉटेड में रहेंगी और कलर उसका रेड रहेगा। तो देखो कलर रेड रहा है, यहाँ पे डॉटेड हमने लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉटेड डैशेड, डबल लगा के दिखाती हूँ मैं। इसकी वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लो, कितने इसके वैल्यूज है, कैसे आपको याद करना है मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर देख लेते हैं। डबल लाइन आ रही है यानी कि समझना है कि डबल है, लाइन डबल लाइन काम का करता है। और एक होती है डैशेड डॉटेड, डैशेड बताती हूँ मैं, डैश डैश का ये काम करेगा, नाम में ही इसका काम है। जैसे कि डैशेड डैश डैश करके, डॉटेड डॉट डॉट करके, डबल डबल लाइन, तो समझ में आपको तुरंत ये आ जाएगा। एक होता है वेव, वेव मतलब जैसे कि वेवी जैसा नीचे ऊपर करके रहता है, वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखो ये वेव, वेव में आएगा, वेवी आप लिखेंगे तो हमने क्या देखा, डबल डैशेड वेव डॉटेड सॉलिड। सॉलिड हमारी सिंपल वाली रहती है, जो कि आपको सिंपल लाइन दिखाई देंगी, जो कि रहती है सॉलिड। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा टेक्स्ट डेकोरेशन में स्टाइल में सॉलिड, इसकी वैल्यूज देखो, सॉलिड डबल डॉटेड वेव एंड डैशेड, इतनी इसकी वैल्यूज है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की। कलर में हम कलर कोड में नेम में दे सकते हो, हमने यहाँ पे बस कलर में नेम दिया है। अब हमारा रह गया थिकनेस, और हमने लिखा ओवरलाइन लाइन थ्रू एंड नन अंडरलाइन। और थिकनेस मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, आपको जो लाइन है उसकी थिकनेस कितनी बढ़ानी है वो आप डिसाइड करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी से। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस तो आप दे सकते हो यहाँ पे, इसकी जितनी थिकनेस बढ़ानी हो उतना आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 17 करा रही हूँ, 17 पिक्सल। तो जो सॉलिड हमारी जो लाइन है उसको देखो, लाइन जो है इसकी हाई थिकनेस बढ़ गई है। जितना कम करना हो यहाँ से कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये हमारी थी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। लास्ट वाली हमारी रह गई है, हमने इसको टेक्स्ट डेकोरेशन जो प्रॉपर्टी लाइन पे काम करती है, अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू हम दे सकते हैं, और उसके बाद हम इसको थिकनेस दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं एंड इसकी स्टाइल दे सकते हैं। तो ये हमारी हुई टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अब मैं आपको टेक्स्ट शैडो बताना चाहूंगी, जो आप ये जो है ये प्रॉपर्टी अलग है थोड़ी, ये काम करती है आपके डायरेक्टली टेक्स्ट पर। अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका टेक्स्ट है वेलकम, उसके ऊपर आपको काम कराना है, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा दो टेक्स्ट शैडो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट शैडो, इसको हम अच्छे से सीखेंगे दूसरी वीडियोस में, बट मैं आपको यहाँ पे लिखा है तो मैं बता देती हूँ आपको। 4 पिक्सल मैंने एक्स एक्सिस पे लिया और 4 पिक्सल एक्स एक्सिस पे लिया, और ब्लर मैंने कर दिया 5 पिक्सल एंड कलर मैंने दे दिया इसका पिंक या फिर नेवी दे देते हैं। और इसको करा रही हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखो पहले एक्स एक्सिस पे लिया, कलर ब्लर करा दिया और थोड़ा सा ये आगे में आ गया है, क्योंकि इसको लाइन को भी अप्लाई हो गई है। तो अगर आप चाहती हो लाइन के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन की नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे आपको यूज करना हो तो कैसे कर सकते हो। तो आप चाहते हो डबल इसमें कलर्स हम अप्लाई कर पाए, तो आपको करना क्या है, माइनस लगाना है 5 पिक्सल या 4 पिक्सल, और 4 पिक्सल कलर दे रही हूँ रेड सेमीकोलन। अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से थी वो प्रॉपर्टी। ओके, आप चाहते हो कि मल्टी कलर आता है इसमें, अगर ऐसे लगाते हो आप तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ब्लर है। आप कितना ब्लर कराना चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो ब्लर कराना तो 0 पिक्सल लिख दो या फिर आप रिमूव कर दो, तो ये आपका सेट हो जाएगा। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखो ब्लर अभी चलेगा इसका, क्योंकि जो थर्ड वाला होता है वो ब्लर का काम करता है,
और ये कलर आप चेंज करा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो कितनी प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट डेकोरेशन की? टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस एंड टेक्स्ट, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, 4 इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी है। और सारी आपको याद कैसी करनी है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिखेंगे तो लाइन के ऊपर आप काम कराएंगे, इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे, उसको कलर देंगे और इसके आप स्टाइलिंग बदल सकते हो, सॉलिड डबल ये सब कर सकते हो। तो याद आप अगर ये एक लाइन रख लेते हो तो बाकी सारी उसकी ही प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, प्रॉपर्टीज है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो टेक्स्ट शैडो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक